नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, त्रिभुज पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो यहाँ पर कितनी है, 36 हैं बीच में, और यहाँ पर 72 हैं, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यदि आप इस प्रकार से सोच रहे हैं कि 36 का दुगना किया तो 72 आ गया, और 72 का दुगना करेंगे तो कितना, 144 आ जाएगा, तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि 144 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखो दोस्तों, जो 36 है हमारे पास, ठीक, हमें लॉजिक क्या देखना है, इस 36 को देखना है कि आखिर ये 36 आया कहाँ से है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के अगल बगल जो संख्या लिखी है ना दोस्तों, इन्हीं में कुछ ऐसा हुआ है कि वो कितना आ गया, 36 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इन 3 में कि वो कितना हो जाए, 36 हो जाए। ठीक, तो देखो दोस्तों, मेरा मानना है कि 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 और 5 कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक, यदि हम 18 में 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक, कितने, 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारा 36 आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम इन्हें भी ऐड करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 10 और 20 कितने, 30, और 6 कितने हो जाएंगे, 36। तो 36 में भी यदि हम 2 का इंटू करते हैं तो कितने हो रहे हैं हमारे, 72 हो रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये भी हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 और 5 कितने होते हैं, 15। 15 में यदि हम 2 का इंटू करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों ये एक प्रकार की रिपीटेड सीरीज होती है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि उनके जो लेटर दिए हुए हैं ना वो आपको गिन लेने होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं दोस्तों, वो हैं 16। तो देखो दोस्तों, इनमें आपको क्या बनाना पड़ता है, समूह बनाना पड़ता है, एक प्रकार का पेयर बनाना पड़ता है। ठीक, वो कितने का बनाना पड़ता है, 3 या फिर 4 का। ठीक, 3 या 4 का आपको पेयर बनाना पड़ता है। तो हमारे पास 16 हैं दोस्तों, तो यानी 4 चौके 16 होते हैं। तो दोस्तों 4 4 का एक पेयर बना लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाला हिस्सा हमने अगल कर लिया। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों ये 4 हैं, ये हमने क्या कर लिए, अगल कर लिए। ठीक, इसके बाद ये 4 हैं, सो हमने ये अगल कर लिए, और ये हमने क्या कर लिए, अगल कर लिए। ठीक, तो हमने 4 4 का एक पेयर बना लिया है, समूह बना लिया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस साइड से कर लेने हैं। ठीक, तो अब क्या करना है दोस्तों अगली स्टेप में कि आपको इन दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी कि तुलना करनी है। ठीक, तो इसमें क्या है, देखो दोस्तों एच, तो यहाँ पर देखो दोस्तों एच है, तो एच के जो आगे हैं, ठीक, एच के जो आगे हैं, तो आगे तो खाली स्थान है, तो ये तो दूसरे कंपेयर में आ गया। ठीक, दूसरे वाले समूह में है, तो हमें ये नहीं देखना, इस वाले और इस वाले को एक दूसरे की तुलना करनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों ई के पहले क्या है, यहाँ पर एफ है, तो हमने खाली स्थान की जगह पर क्या भर दिया, एफ को भर दिया। ठीक, क्या भर दिया हमने, एफ को भर दिया। ठीक, यहाँ पर एफ को भर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि जो हमारा एफ है, ठीक, अब एफ के आगे क्या है दोस्तों, एच है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एच भर दिया। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखो कि हमने क्या क्या अभी भरा है अभी हाल। ठीक, तो यहाँ पर हमने भरा है दोस्तों क्या, एफ भरा है, और यहाँ पर हमने क्या, एच भरा है। तो जो हमने 4 4 के बनाए थे ना सेट दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एच एफ ई जी, तो एच एफ ई जी यानी कि दोस्तों ये क्या होगा, समान हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों ये भी समान हो जाएंगे, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये भी समान हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो हमने जो जो भरे हैं वो लिख लेते हैं। जैसे कि एफ भरा है, एच भरा है, फिर एफ भरा है, और फिर हमने जी भरा है। ठीक, क्या किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सॉरी एक मिनट, ऑप्शन बी में है। ठीक, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको कर लेने, एक बार और फिर से समझाता हूँ कि इसमें क्या करना होता है आपको। ये एक प्रकार की दोस्तों रिपीटेड सीरीज है। इसमें प्रत्येक खंड को आपको एक समान करना होता है। ठीक, कैसा करना होता है, एक समान। जैसे कि हमने 4 4 के क्या बना लिए थे, पेयर बना लिए थे। ठीक, यानी समूह बना लिए थे।
अब जो लेटर आपके इसमें होंगे दोस्तों सेम वही लेटर आपके इसमें भी होने चाहिए, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक, तो अब दोस्तों आपको क्या कर लेना होता है, एक दूसरे से तुलना कर लेनी पड़ती है। ठीक, क्या कर ली हमने, तुलना कर ली, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो एफ है हमारा, एफ के जो ई है हमारा, ई के पीछे क्या है दोस्तों एफ है, लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है ई के बाद, तो हमने क्या भर लिया, यहाँ पर एफ भर लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों एफ के बाद क्या है, पीछे एच है, लेकिन यहाँ पर खाली स्थान है तो हमने यहाँ पर एच भर लिया था। तो देखो एच एफ ई जी, ये एफ है जी पूरा हो गया, और ये भी एच एफ ई जी ये भी पूरा हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों ये चारों के चारों एक से हो जाएंगे। ठीक, तो हमें ये भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम इसी को देखकर भर सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक वेन आरेख का आएगा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो देखो संबंध वाले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको उस शब्द का पूरी जानकारी क्या पता होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप हैं घर में, ठीक, जैसे कि आपका जैसे कि माँ से अगल रिश्ता होता है, ठीक, संबंध होता है, और इसी प्रकार भाई से अगल संबंध होता है। ठीक, इसी प्रकार भाभी से अगल संबंध होता है। ठीक, पत्नी से आपका अगल संबंध होगा, दादा से आपका अगल संबंध होगा, चाची से आपका अगल संबंध होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है, एक ही व्यक्ति का अलग अलग इंसानों से रिलेशन। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो शब्द दिए हैं ना हमें, ये कितने दिए हैं, सप्ताह, महीना और वर्ष, तो इनका रिलेशन देखना है। ठीक, अब इनके रिलेशन क्या डायग्राम के थ्रू देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सप्ताह से। ठीक, तो हमने इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, ये क्या है, सप्ताह है। ठीक, हम यहाँ पर एस लिखते हैं। ठीक, ये क्या सप्ताह है। अब हमें रिलेशन दोस्तों सप्ताह और महीना में देखना है, क्या महीना और सप्ताह में कोई रिलेशन है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सप्ताह है दोस्तों वो सप्ताह क्या महीने के अंदर आते हैं। ठीक, क्या महीने के अंदर आते हैं। हमारे महीने कितने होते हैं दोस्तों, महीने में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, जो कि दोस्तों उसमें 4 सप्ताह शामिल होते हैं उसी के अंदर। ठीक, तो ये क्या दोस्तों सप्ताह महीने के अंदर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर कर लेते हैं क्या, सप्ताह को। तो ये किसका डायग्राम है, महीने का। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों वर्ष की। तो पहले वर्ष को हम सप्ताह से तुलना करेंगे, फिर इसके बाद हम महीने से करेंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों जब जो सप्ताह है, सप्ताह महीने के अंदर आ रहा है, तो जो महीना है दोस्तों, महीने में भी तो हमारे कितने होते हैं, साल होते हैं। जो साल कितने, साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, तो वो भी किसके अंदर आता है, वर्ष के अंदर आता है। तो और ये इससे भी बड़ा बन जाएगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। यानी दोस्तों सबसे बड़ा क्या होता है, वर्ष होता है। वर्ष के अंदर क्या आते हैं, महीने आते हैं, और महीने के अंदर क्या आएंगे, हमारे सप्ताह आएंगे, और सप्ताह के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, दिन आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये होता है रिलेशन। तो इस प्रकार का डायग्राम किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कूट भाषा में आएगा एक। ठीक, कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोज को 4210 और मार्क को 4658 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में SRKA को क्या लिखा जा सकता है। देखो दोस्तों आपने कोड वाली एनालॉजी तो पढ़ी होगी। ठीक, तो सेम उसी का प्रकार आ जाता है इस क्वेश्चन में। देखो जैसे कि दोस्तों जो R है, तो R का यहाँ पर जो कोड देकर रखा है वो कितना देकर रखा है, 4। ठीक, और जो O है दोस्तों यहाँ पर O का कितना देकर रखा है, 2 देकर रखा है। S का कितना है, 1 है, और E का कितना है, 0 है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर M का कितना देकर रखा है, 4 देकर रखा है। ठीक, और यहाँ पर जो A है दोस्तों, A का जो कितना देकर रखा है, यहाँ पर 7 देकर रखा है। ठीक, तो जो R है हमारा, तो R का कितना देकर रखा है, 5 देकर रखा है। और यहाँ पर K है दोस्तों, K का कितना देकर रखा है, 8 देकर रखा है। ठीक, तो इसी प्रकार उसने ये पूछा है दोस्तों कि SRKA का क्या होगा। अब देखो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो R है दोस्तों, R यहाँ पर 2 हैं। ठीक, कितने हैं, 2, जिसका कोड भी अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको क्या कोड अलग अलग हो और एक ही शब्द हो, तो आपको क्या करना होता है, तो मैं बताता हूँ। पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं S। तो S का यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 1, तो हमने 1 लिख लिया। ठीक, अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए आवश्यकता है। देखो हमने 1 लिखा है, तो आप ऑप्शनों को देखिए, 1 कहीं से भी शुरू नहीं होता, केवल ऑप्शन डी शुरू हो रहा है। तो यानी ये तीनों नहीं हो सकते, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, लेकिन हम पूरा करते हैं इसे। अब बात करते हैं किसकी, R की। ठीक, कि अब यहाँ पर जो R है, यहाँ पर हम 4 लिखें या फिर 5 लिखें, कौन सा लिखें, तो हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों K देखते हैं, तो K कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखो 8 है, तो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। ठीक, अब हम देखते हैं दोस्तों A को। ठीक, तो A हमारा कितना है दोस्तों, 4 है। ठीक, अब ध्यान दें दोस्तों,
कि ए और आर के बीच में, सॉरी ए और के बीच में क्या है दोस्तों, आर है। तो हम इसी आर को लेंगे, ठीक, इसी आर को हम लेंगे। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक, तो मेरा प्रयत्न ये था समझाने का दोस्तों कि जब आपको एक ही शब्द के 2 कोड दिए हों, तब आपको दोस्तों आप जब सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो उसके अगल बगल के आपसे पूछेगा। ठीक, जैसे कि इसमें दोस्तों पहले ये पूछा था ए और फिर के पूछा था, लेकिन दोस्तों बीच में क्या था, आपका आर था, और आर ही दोस्तों यहाँ पर डबल कोड थे। तो आपको ये नहीं लिख कर दोस्तों ये वाला लिखना है, क्योंकि दोस्तों उसके बीच का होता है। ठीक, क्योंकि ये एक प्रकार की ट्रिक चलती है जो कि बीच में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों, वो आएगा आपको तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। ठीक, जैसे कि दोस्तों हर एक चीज़ की क्या होती है, जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं, ठीक, तो वो शुरू से लेकर एंड तक करते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों ये भी एक वाक्य है और हमें जमाना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर देश, गांव, राज्य, जिला और एशिया, ये 5 क्या हैं आपके पास वाक्य हैं। इन्हें सही क्रम से कैसे जमाएंगे? तो देखो दोस्तों सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है, गांव होता है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, गांव कर लिया दूसरे नंबर पर। ठीक, इससे बड़ा जो होता है दोस्तों वो होता है फिर क्या, जिला। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, जिला को कर लिया चौथे नंबर पर। ठीक, इसके बाद जिला के बाद दोस्तों होता है उसके बाद बड़ा, वो होता है राज्य। ठीक, क्योंकि राज्य, जिला जो है दोस्तों वो राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 3 कर लिया। ठीक, अब दोस्तों राज्य से बड़ा होता है देश, तो देश के अंदर क्या आते हैं, हमारे राज्य आते हैं। ठीक, इसलिए देश हमने कर लिया। इसके बाद दोस्तों जो इसके बाद बड़ा होगा एशिया, क्योंकि दोस्तों एशिया में ही तो क्या आते हैं, देश आते हैं। ठीक, तो ये 5वें नंबर पर। तो क्या 24, 31, 5 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ठीक, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ देखें दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक आ रही है कि जो यहाँ पर 4 डबल बार टाइप हो गया, दरअसल यहाँ पर 1 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पासे का भी आएगा कि नीचे दिए गए घनाकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। ठीक, तो देखो दोस्तों आपके पास ये क्या डायग्राम है, अब ये किस प्रकार का डायग्राम है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, आपने कभी पासा देखा होगा, सांप सीढ़ी देखी होगी, खेली होगी, तो उसमें क्या होती है, आपकी 6 फलकें होती हैं। ठीक, 6 फलकों में दोस्तों 6 अंक लिखे होते हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए क्या है, एक प्रकार का खुला पासा है। ठीक, क्या है दोस्तों, खुला पासा है। ठीक, क्या है, खुला। इसमें क्यों, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 ही अंक दिख रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का खुला पासा है। ठीक, तो देखो पासे में आप जानते हैं कि उसके विपरीत क्या होता है, जैसे कि 2 के विपरीत दोस्तों 4 होता है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों 1 के विपरीत कितना होता है, 5 होता है, और 3 के विपरीत 6 होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक डायग्राम है। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है। ठीक, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम है। ठीक, तो देखो दोस्तों यदि यहाँ पर 6 लिखे हैं, ठीक, ऊपर की ओर, तो इसके नीचे क्या होगा दोस्तों, इसके विपरीत में 3 होगा। ठीक, यदि इस साइड दोस्तों 1 लिखा है, तो इसके पीछे क्या होगा दोस्तों, इस फलक पर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। आपका कितना होगा, इस फलक पर 5 होगा। ठीक, यदि दोस्तों यहाँ पर आपके कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। ठीक, तो इस साइड की फलक पर दोस्तों आपका कितना होगा, 4 होगा। ठीक, तो ये होता है क्या दोस्तों, खुला पासे की इमेज। ठीक, अब बंद पासे की इमेज क्या होती है दोस्तों, सही मैं बताऊं तो, ठीक, जैसे कि बंद पासा हमने कहीं का देखा है, जैसे कि ये हमारा क्या है दोस्तों, बंद पासा है। ठीक, ये क्या है, हमारा बंद पासा है। ठीक, ये समझ लीजिए क्या है, बंद है, यानी पैक है पूरा। तो दोस्तों बंद पासे में आपको केवल से केवल विपरीत का एक ही सिरा दिखना चाहिए। जैसे 1 का विपरीत 5 था, 2 के विपरीत 4 था, और 3 के विपरीत कितना, 6 था। तो बंद पासे में हमेशा या तो आपको ये वाले अंक दिखने चाहिए, या फिर आपको ये वाले अंक दिखाई देने चाहिए। ठीक, अब ये भी नहीं मालूम है दोस्तों आप लोगों को कि जैसे 1 2 3 क्रम से ज़रूरी नहीं है। मेरा अर्थ ये है दोस्तों, या तो आपको उसका विपरीत का एक सिरा दिखा देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों या तो आपको 1 दिखाई दे, या फिर बंद में क्या 5 दिखाई दे। आपको बंद में ये दोनों ही नहीं दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप करता हूँ। ठीक,
तो इसके नीचे क्या होगा, 4 होगा, तो 4 नहीं दिखेगा हमें, ठीक। इसके बाद मैं यदि 6 करता हूँ यहाँ पर, तो उसके इस साइड क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, जो कि हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक। यदि हम इसमें 1 कर दें दोस्तों, तो इसके पीछे क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, जो कि नहीं दिखाई देना। तो ये दोस्तों क्या होता है, एक बंद पासा होता है, यानी कि दोस्तों इसके विपरीत का केवल से केवल एक ही सिरा दिखता है बंद पासे में। यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में देख सकते हैं आप कि 2, 5 और 3, ठीक। 2 और 5, 3 ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, विपरीत सिरा के केवल से केवल एक ही सिरा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 2 के बाद दोस्तों 4 इसका विपरीत नहीं दिखाई दे रहा, 5 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि दोस्तों ये करेक्ट यानी सही वाला पासा है। अब बात हम पूरी कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1 और 5 विपरीत होते हैं, यही मैंने कहा था कि बंद पासे में आपको विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक। एक दूसरे के विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम सी को देखते हैं। सी में दोस्तों यहाँ पर देखो 2 और 4 दिख रहे हैं, तो दोस्तों मैंने कहा था कि विपरीत नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी दोस्तों 1 और 5 विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं, यानी दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का समूह चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों, सम हो, विषम हो या फिर वर्ग किसी बड़ी संख्या का आपको करने में कठिनाई आ रही हो, तो उन संख्या को क्या आप ऐड कर लिया करें। जैसे कि दोस्तों यदि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों यदि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा 7 आ रहा है। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। यदि हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। अब इसमें क्या पूछा था दोस्तों कि विषम अक्षर, यानी दोस्तों 10 क्या है, एक सम है। इसके बाद 10 भी सम है, ये भी सम है, ठीक। लेकिन दोस्तों जो 7 है वो क्या है, विषम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक। ये आपकी क्या है दोस्तों, एक सीरीज है, ठीक। ये क्या चल रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है। आपको देखकर ही अंदाजा लग रहा होगा कि ये सीरीज जो है वो क्या जा रही है, बढ़ते क्रम में जा रही है, ए से लेकर जेड तक की ओर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि मिस्टेक क्या है, तो मिस्टेक ये है दोस्तों कि ए के बाद उनने क्या दोस्तों यहाँ पर बी गायब कर दिया है, ठीक। क्या कर दिया, बी नहीं लिखा, बी के बाद सी लिखा है, सी के बाद दोस्तों उनने एफ नहीं लिखा, ठीक। एफ के बाद दोस्तों जी लिखा है, जी के बाद क्या नहीं लिखा है, सॉरी, एफ के बाद जी लिखा है, ठीक। जी के बाद क्या, एच नहीं लिखा, ठीक। तो एच नहीं लिखा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एच। सॉरी एक मिनट, एक गड़बड़ी हो गई है, ठीक। तो इनके बीच में दरअसल हम ABCD लिख लेते हैं पूरी, A B C D E, ठीक, F G H I और J और K, ठीक। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, दरअसल जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखें कि उनने ए लिखा है लेकिन बी को नहीं लिखा है, ठीक। फिर उनने क्या लिखा है, सी लिखा है लेकिन डी को नहीं लिखा है, ठीक। उनने ई लिखा है लेकिन दोस्तों एफ को नहीं लिखा है, ठीक। एफ के बाद दोस्तों जी लिखा है लेकिन उनने एच नहीं लिखा है, ठीक। एच नहीं लिखा है। एच के बाद दोस्तों उन्होंने डायरेक्टली आई लिख दिया है, ठीक। आई के बाद दोस्तों उनने जे नहीं लिखा और के लिख दिया है, ठीक। यानी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक लिखी है, शायद सवाल ही मिस्टेक कर रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर या तो उन्हें एच नहीं लिखना था या फिर उन्हें आई नहीं लिखना था। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो आई आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इसकी जगह पर क्या है, आप दरअसल जे है, ठीक। जैसे जहाँ पर आई दिख रही है ना, यहाँ पर जे है और यहाँ पर क्या है, के नहीं है, यहाँ पर एम है, ठीक। तो ये मिस्टेक कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा डाउट में आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पर जो भरेगा दोस्तों वो भरेगा एच, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। तो एच इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर एच आएगा, ठीक, क्योंकि उनने एक एक संख्या का गैप किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 1 मार्च को सोमवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा, ठीक। देखो दोस्तों आपने कैलेंडर के रीजनिंग क्वेश्चन पढ़े ही होंगे, तो आपको जो मार्च का महीना है वो आपको पता होगा कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक। 31 दिन में से दोस्तों आपको 1 माइनस करना है, क्योंकि 1 मार्च को आपका सोमवार है, ठीक। और दोस्तों आपको करना क्या है, अब 1 अप्रैल को बताना है कि क्या होगा, तो इसलिए दोस्तों आपको एक इसमें प्लस भी करना होगा, ठीक। अब इन्हें काटा पीटी करेंगे तो हमारा 31 ही होगा, ठीक। अब दोस्तों इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर दोस्तों जो शेष बचता है हमें केवल उसी को देखना है, तो शेष हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 7 चौके 28 और कितने बचे हमारे, 3, ठीक।
अब दोस्तों आपका डाउट ये होगा कि हम 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि कैलेंडर में सप्ताह होते हैं जो कि 7 दिन होते हैं, इसलिए दोस्तों इन 7 दिन से हमें क्या डिवाइड करना होता है। जब भी हमें शेष या फिर दोस्तों घटाने या जोड़ने पर हमें क्या किसी भी संख्या को 7 से नीचे करना होता है। ठीक, 7 या फिर 7 से नीचे की ओर करना होता है, कभी भी इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, तभी आपका कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना कभी नहीं होगा। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 3 आ गए हमारे। ठीक, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा। तो देखो सोमवार से हमें 3 कदम आगे बढ़ना है। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक, यानी कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक ब्लड संबंध में आता है। ठीक, जैसे कि आपकी माँ का बेटा की पत्नी की बेटी का भाई आपका कौन लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों एक कन्फ्यूजन है आप लोगों के लिए, वो क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने पूछा है कि आपकी माँ का बेटा, तो यहाँ पर जो बेटा है दोस्तों ये आप नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, जो आपकी लिखा है ना दोस्तों, आपकी का मतलब है कि ये कौन है, आप हैं। ठीक, और जो माँ है दोस्तों ये कौन है, आपकी माँ है। ठीक, और जो बेटा है दोस्तों वो आपका क्या है, दूसरा भाई है। ठीक, तो दूसरा भाई है दोस्तों, तो बेटे से जो संबंध रहेगा आपका क्या रहेगा, भाई का रहेगा। ठीक, और भाई की क्या है दोस्तों, पत्नी है, तो यानी कि दोस्तों इनसे जो पत्नी से संबंध रहेगा वो किसका रहेगा, भाभी का रहेगा। ठीक, अब जो पत्नी की बेटी है दोस्तों, तो आपका उनकी बेटी से किसका रिश्ता रहेगा दोस्तों, रिलेशन वो रहेगा भतीजी का। ठीक, क्या रहेगी, भाभी की जो बेटी होती है दोस्तों वो क्या होती है, भतीजी होती है। ठीक, अब उसने पूछा है बेटी का भाई, बेटी का भाई आपका क्या होगा दोस्तों, भतीजा होगा। ठीक, कौन होगा, भतीजा। तो भतीजा किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन सी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी कि दरअसल ए बी और ये इनका प्लस माइनस चिन्ह क्यों लिया गया है। ठीक, इन्हें डायरेक्टली बोर्ड मास के नियम पर क्यों नहीं रखा गया है। तो दोस्तों ये आपको क्या कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों उनने कहा है कि ए की जगह पर क्या करना है, प्लस करना है, तो यानी दोस्तों जहाँ पर आपका ए है वहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, अब उसने ये कहा है कि सी की जगह पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर सी है दोस्तों वहाँ पर आपको क्या रखना है, माइनस का चिन्ह रखना है। ठीक, अब आपके पास दोस्तों डी है। ठीक, तो डी पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, भाग का चिन्ह है, तो हमें क्या भाग करना है यहाँ पर। ठीक, अब उसने कहा है दोस्तों बी, तो बी की जगह पर क्या है दोस्तों, इंटू है, तो हमने यहाँ पर इंटू करना है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ठीक, अब दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसका मान है, जो समीकरण दिया है हमने करा है, इसे क्या बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। ठीक, किसके नियम से सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। देखो आप किस प्रकार से, तो मैं बताता हूँ बोर्ड मास का नियम। ठीक, जैसे कि दोस्तों हमने क्या लिखा था यहाँ पर 25। ठीक, 25 प्लस 25 माइनस कितना लिखा है, 25 डिवाइड कितना है, 5 इंटू 5। ठीक, तो बोर्ड मास में सबसे पहले किसके चिन्ह को सॉल्व किया जाता है दोस्तों, भाग के चिन्ह को। ठीक है, यदि हम 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों इंटू किया जाता है, यदि हम दोस्तों 5 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों फिर आपको प्लस माइनस में से किसी भी चिन्ह को कर सकती हैं। ठीक, तो 25 से 25 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, 25 बचेगा। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक घड़ी में से आएगा कि एक घड़ी में 8:40 हो रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो हमें घड़ी दी गई है वो आपको डिजिटल वाली दी गई है या फिर दीवार वाली दी गई है। तो देखो दोस्तों यदि आपको सिंपली घड़ी का एक संकेत दिया जाए जैसे कि घड़ी, ठीक, तो घड़ी आपको क्या समझनी है, ये दीवार वाली ही घड़ी है। जब आपको डिजिटल घड़ी दी जाएगी ना दोस्तों, तो वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि वो कौन सी घड़ी है, डिजिटल है। ठीक, और एक चीज़ का याद रखें दोस्तों, डिजिटल घड़ी में कभी भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता, ना ही उसमें जल प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
ऑप्शन में जब भी आएगा आपको तो आपको ये भी लिखा आएगा कि इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, जब आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट रूप से वो ये कहें कि क्या डिजिटल घड़ी में 8:40 हो रही हो तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, तब आप आंसर में कह सकते हैं कि इसका मान क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों डिजिटल घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन में दीवाल वाली घड़ी ही दी है, क्योंकि उनने केवल से केवल घड़ी का नाम लिया है। ठीक, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए दोस्तों आपने कैलेंडर जो भी घड़ी के क्वेश्चन किए होंगे तो एक ट्रिक देखी होगी कि दोस्तों जो समय दिया होता है आपको, ठीक, कितना दिया है 8:40। ठीक, कितना है 8:40। ठीक, तो इसे 11:60 में से आप घटा देते हैं। ठीक, तो यही प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी है। तो घटाएंगे तो हमारे यहाँ 20 बचेंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ठीक, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से भी आएगा एक कि यदि 16 बराबर 27 और अप्रैल बराबर 125 लिखा जाता है तो डेट को क्या लिखेगा। ठीक, अब दोस्तों हमें सोचना केवल इतना है कि जो 16 है 16 को उन्हें 27 किस आधार पर लिख दिया, और जो अप्रैल है दोस्तों अप्रैल को 125 की किस आधार पर लिख दिया। तो देखो दोस्तों आपको ऐसा का कोड नहीं देकर रखा है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, हमें पता था कि एस का मान 2 था, ठीक, और ओ का मान 7 है, तो एल का मान क्या होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 लेटर नहीं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 ही अंक है। यदि 3 लेटर होते तो हम मान भी लेते कि इसका मान कितना है, 3 है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर भी 5 होते तो हम मान लेते कि इनकी कोड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, तो हमें सोचना क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया किस प्रकार से, यहाँ पर कितने लेटर हैं, हमारे 3 लेटर हैं। ठीक, जो कि दोस्तों 3 का क्यू कितना है, 27 है। ठीक, यहाँ पर हमारे कितने हैं दोस्तों, 5 लेटर हैं। ठीक, जो कि दोस्तों 5 का क्यू लिखा है कितना, 125। इसी प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पर कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। ठीक, तो 4 का जो क्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो होगा हमारा 64। ठीक, कितना होगा, 64, तो जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 15वां है, यदि नीलेश बाईं छोर से 12वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक, तो देखो दोस्तों जब भी आपको क्या है इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी स्थान वाला, ठीक, जैसे कि 15वां स्थान, 12वां स्थान, 16वां, 18वां, 20वां, तब आपको किस टाइप से करना है, जब भी दोस्तों स्थान वाला कोई भी ऑप्शन में आए, ठीक, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो जो सबसे बड़ा स्थान होता है ना दोस्तों, सबसे पहले उसे लिख लिया करें। हमारे पास सबसे बड़ा क्या है पद, वो है 15वां। ठीक, फिर नीलेश बाईं छोर से कितना है, 12वां, तो उसमें से बड़ी संख्या आप घटा दीजिए। ठीक, बड़ी में से छोटे पद को घटाइया तो हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। ठीक, 3 में से दोस्तों आपको एक अपने मन से माइनस कर लेना है। ठीक, एक अपने मन से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप से हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक वाली से। ठीक, तो जो नेक्स्ट ट्रिक रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 12 दिया है। ठीक, 12 से हमें 15 के बीच में ही देखने थी कि कितने व्यक्ति हैं। तो देखो दोस्तों आपको 12 नहीं गिनना है। ठीक, जो व्यक्ति 12 गिनता है वही इसका क्या गलत कर देता है। ठीक, 12 के बाद हमें क्या करना है, 13 और 14, ठीक, इन्हें लिखना है यानी बोलना है। तो इनके बीच में कितने शब्द हैं दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं, तो हमने 2 लगा दिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो 12 फिर क्या करते हैं, 13, 14 और 15, यानी कि दोस्तों वो चारों को गिन लेते हैं और ऑप्शन बी लगाकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक, दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको केवल से केवल इन्हीं बीच संख्याओं को देखा जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एक माइनस इसलिए करा था क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 12 से ही शुरू कर देते हैं, जैसे 12 फिर 1, 13, 14। ठीक, तो वो क्या करते, 3, तो 3 तो हमारे यहाँ पर आ रहा था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर ये ट्रिक दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन तो क्या था, छोटा सा था। ठीक, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन तो छोटा था, जैसे कि 12 और 15। ठीक, यदि मैं कहूँ दोस्तों कि 115 है यहाँ पर, ठीक, सॉरी यहाँ पर 112 है। ठीक, कितना है, 112। ठीक, जैसे कि एक पंक्ति में मोहन बाईं छोर से 112वां पद है और यदि नीलेश बाईं छोर से 12 है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या तब आप ये वाली ट्रिक अपनाएंगे कि 12 से 112 के बीच में कितने व्यक्ति होंगे।
नहीं अपनाएंगे ना, कौन गिनेगा इतना, नहीं गिन सकते ना। ठीक, अब दोस्तों यही ट्रिक जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से दोस्तों यहाँ पर कितने बचेंगे, हमारे 100 बचेंगे। ठीक, 112 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। और मैंने कहा है दोस्तों जब घटाने के बाद तुरंत ही आपको 1 माइनस करना है अपने मन से, तो 1 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाली ट्रिक दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए की जाती है। ठीक, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको लुप्त संख्या से आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो देखो दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस सीढ़ी को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक, अभी क्या करना है, आपको केवल से केवल इस 5 को देखना है। आखिर ये 5 आया तो आया कहाँ से हैं। ठीक, तो ये आया तो केवल इन्हीं 2 संख्याओं से आया होगा कि इनमें उनने क्या किया है कि 5 आया होगा। ठीक, यदि दोस्तों हम माइनस करते हैं 9 में से यदि 4 माइनस किए तो हमारे 5 आ गए। ठीक, लेकिन दोस्तों जब हम 36 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। ठीक, अब दूसरी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, तो वो भी देख लीजिएगा। ये आपको कितने 2 का स्क्वायर। ठीक, पहले में तो हमारा आ गया। ठीक, हमने 36 में से कितने 25 माइनस किए तो हमारे क्या कितना आ गया, 11 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद था। ठीक, तो हम दूसरी जो ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं उसे भी आप देख लीजिएगा कि दूसरी कौन सी है। जैसे कि दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो कितना होता है, 2 का, यानी दोस्तों ये कितने का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा है। ठीक, ये कितने का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो जो स्क्वायर किया है दोस्तों इन्हीं संख्याओं को उन्हें जोड़ दिया, 2 और 3 का स्क्वायर है तो इन्हें जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों ये 6 का स्क्वायर लिखा है 36। ठीक, तो इसका 6 जोड़ दिए। ठीक, और ये कितने का लिखा है, 5 का लिखा है। ठीक, तो यानी कि जो स्क्वायर किया है दोस्तों उन्हीं संख्या को ऐड कर दिया तो हमारे पास 11। यानी कि दोस्तों एक प्रश्न की 2 ट्रिक हैं। ठीक, तो इसलिए कहता हूं दोस्तों कि किसी भी प्रश्न में हजार भते से भिन्न भिन्न प्रकार के लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो जो है वही का वही आएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से आएगा कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक, कथन है आपका नंबर फर्स्ट, सभी यूपी हैं। सेकंड, कुछ एसपी हैं। अब निष्कर्ष है दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना है कि कुछ यूपी हैं और कुछ एसपी हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, ना कि आपको इसे सॉल्व करना है। इसके आधार पर आपको क्या है इस प्रश्न को हल करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। हम फर्स्ट स्थिति को ले लेते हैं कि सभी यू क्या है, पी हैं। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है, यू है। ठीक, हमने ये डायग्राम बना लिया, ये किसका है, यू है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, यू है। ठीक, इसके बाद दोस्तों वो क्या बोला है, सभी यू क्या है, पी है, यानी दोस्तों ये क्या है, पी है, बड़ा वाला। ठीक, क्या है, पी है, यानी दोस्तों पी के अंदर ही तो यू है, तभी तो वो ये बोल रहा है कि सभी यू पी हैं। ठीक, यानी दोस्तों पी के अंदर क्या है, यू है। ठीक, अब सेकंड वाली देखते हैं स्थिति कि कुछ एस पी हैं, यानी दोस्तों सेकंड जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, अब देखो दोस्तों वो क्या बोल रहा है कि कुछ जो एस हैं वो क्या है, पी हैं, यानी कि कुछ जो एस हैं वो पी भी हैं और क्या है, एस भी हैं। तो ये दोस्तों पी में भी आ रहा है और एस में भी आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमें पूछना है। ठीक, तो अब देखो निष्कर्ष, अब हमें हल क्या करना है, ये करना है, इनकी स्थिति देखना है कि कौन सी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो वो बोल रहा है कि कुछ यू पी हैं, तो देखो दोस्तों ये गलत क्वेश्चन है। ठीक, ये क्या है, गलत स्थिति है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो सभी यू पी हैं। ठीक, क्या है, सभी यू पी हैं, ये देखो यू जो है वो पी के अंदर है, तो ये वाली कुछ नहीं है, सभी यू पी हैं, यानी कि फर्स्ट स्थिति क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ एस पी हैं, तो देखो दोस्तों कुछ जो एस हैं वो पी हैं, यानी दोस्तों ये वाला जो राइट है आंसर। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ तो एस हैं और कुछ यहाँ पर पी हैं, यानी कि एस भी हैं और पी भी हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि दोस्तों सेकंड वाली स्थिति फॉलो कर रहा है ये नियम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। तो देखो दोस्तों जब भी आपको वर्ग निकालने के लिए आए तो आपको किस टाइप से करना होता है, सबसे पहले दोस्तों इनकी क्या आपको संख्या डाल लेनी होती है, जैसे कि 1 2 3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी डाल लीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक जी, हमने डाल ली। अब देखो दोस्तों जब भी आपको इस
संख्या डाल लेनी है, तब आपको क्या करना है कि कोने कोने से आपको उसको इंटू कर लेना है। जैसे कि 3 का इंटू कितना होगा, 5 से कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद 2 का इंटू 4 से कर लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद दोस्तों आपको 1 का इंटू 3 से कर लेना है, ठीक। जैसे ही आप इसका इंटू करेंगे दोस्तों तो 3 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर प्लस में कर लेना है और ये कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस में आपको कितने कर लेना है, 3 का इंटू 1 से कर लेना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन सभी को जब आप ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 23, जो कि 8 5 13 26, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से आ गया है कैलेंडर वाला ही कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वो 5वां क्वेश्चन बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। तो ये वाला 20वां क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक। तो जैसे कि दोस्तों घंटे का संबंध किससे है, दिन से है, ठीक। इसी प्रकार महीने का संबंध यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखो दोस्तों जैसे कि हमने वो एक पेयर अर्थपूर्ण और अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण वाला संबंध किया था, ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी होता है, ठीक। अब जैसे दोस्तों घंटे हैं तो आप सभी जानते हैं कि घंटे का संबंध किससे, दिन से है, ठीक। तो महीने का संबंध यहाँ पर बताना है, ठीक। यानी दोस्तों जो घंटे हैं वो क्या दिन के अंदर होते हैं, ठीक। दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24 घंटे। इसलिए दोस्तों दिन का संबंध किससे बताया है, घंटे से। इसी प्रकार दोस्तों जो महीना है तो महीना किसके अंतर्गत होता है वो आपको बताना है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, वर्ष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वर्ष के अंतर्गत कितने महीने होते हैं, 12, ठीक। और जो घंटे होते हैं दिन में वो कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये 19वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।